गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.5 क्या है? एक्सरसाइज 2.5 हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। एक्सरसाइज 2.5 जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको हमेशा हमेशा ये आपका हेल्प करेगा। आप क्लास 10 में पढ़े, क्लास 10 के आगे भी जाएंगे तो आपको हर वक्त अगर आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपको हेल्प जरूर करेगा। तो क्या है हमारा ये आइडेंटिटी का यूज करना है इसमें। जो हमारी आइडेंटिटीज है आप ऑलरेडी जानते हैं और क्लास 8 में पढ़ा भी है। जो आइडेंटिटी आपसे क्लास 8 में पढ़ा है ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं। हमें फिर से इस आइडेंटिटी को इस क्लास में भी पढ़ना है। इसके अलावा और भी सारी आइडेंटिटीज हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो पहले इस आइडेंटिटी को आपने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे एक्सरसाइज 2.5 में आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको इन्हीं चार आइडेंटिटी का यूज करना है और उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट x प्लस 4 एंड x प्लस 10 x प्लस 4 एंड x प्लस 10। अब आप देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे। यहाँ 4 आइडेंटिटीज गिवन है, कौन सा अप्लाई कर सकते हो? जरा देखो आप किससे मैच कर रहा है वो। तो आप आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, देखेंगे किससे मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। होल स्क्वायर नहीं है, माइनस होल स्क्वायर नहीं है, इस टाइप का दिख रहा है थोड़ा सा। बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। ये भी सेम है। फर्स्ट टर्म है ये सेम होना है, फिर सेकंड टर्म सेम होना है। यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म सेम है दोनों में, सेकंड टर्म में डिफरेंस है। तो थोड़ा फोर्थ वाला देखें, फोर्थ आइडेंटिटी x ये कॉमन है। x x मींस ये प्लेस जो भी होगा नंबर दोनों सेम होगा और ये वाला क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये a है ये b है, डिफरेंट है। सेम चीज याद रखिए, फर्स्ट प्लेस कॉमन है x x और ये e हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर? आइडेंटिटी ये क्वेश्चन या एक्सरसाइज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। अगर आप चाहें कि वन टाइम में कर लें फिर एग्जाम में कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो कर सकते हैं बट सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो भी आइडेंटिटीज हैं वो आपको ऑटोमेटिक बाय हार्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बुक के अलावा तो आप उसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपको आइडेंटिटी याद भी हो जाए और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी होगा? 4 वाला। तो ये ठीक है, सॉल्व। वी नोट है क्या करते हैं यार, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे फ्रॉम आइडेंटिटी क्योंकि एक आइडेंटिटी है तो क्या हमारा x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अगर ये दोनों सेम है इसका स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस होता है, फिर इसका सम होता है, फिर क्या होता है? x प्लस a इंटू बी हो जाता है, a डॉट बी। तो सेम यहाँ पे क्या है? x प्लस 4 और यहाँ पे क्या है? x प्लस 10। कंपेयर कर लो, ये है हमारा a और ये हमारा क्या है? b। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 10। वैल्यू कर दो, x कॉमन है दोनों में, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। देन प्लस a की जगह पे क्या है हमारा? 4 प्लस b की जगह पे क्या हमारा? 10 और ये x हो जाएगा प्लस a की जगह पे 4
और b की जगह पे 10 डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन नॉट डेसिमल। ये क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 4 + 10 14x और ये कितना है हमारा 14। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट देख लेना। फोर्थ पार्ट आप देखेंगे कि इसी जो 4 आइडेंटिटी है इसी का यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप क्लास 8 में किया है तो आप कर सकते हैं इसमें भी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपको इवैल्यूएट करना है वैल्यू को। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे फर्स्ट 103 into 107। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ये भी आपने किया है क्लास 8 में। इस टाइप का भी क्वेश्चन किया है। इसमें आपको इवैल्यूएट करना है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। जैसे मल्टीप्लिकेशन है 103 मल्टीप्लाई विद 107, इसको बिना मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के दूसरे मेथड से आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिखेंगे सॉल्व 103 into 107 इज इक्वल टू, ये देखो इसको 103 क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7। हम जो भी नंबर है उसको इस टाइप से राइट करना है। ये कोई जादू नहीं होगा। आप जितना सोच सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। आपको एक नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये किसी ना किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाए। जो हमारी आइडेंटिटी है उसके फॉर्म में आ जाए ताकि आप उस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व कर लें। तो हमने लिखा क्योंकि ये 100 के क्लियर अमाउंट में देखो 100 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 3 और क्या हो जाएगा 100 प्लस 7। और आप देखेंगे ये कौन सी आइडेंटिटी है? फोर्थ वाली आइडेंटिटी से अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है? x और ये हमारा क्या है? a और ये हमारा क्या है? b। क्लियर है? फर्स्ट प्लेस x मींस कॉमन हो गया दोनों में और सेकंड प्लेस a और b हो गया। तो क्या होता है x स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके क्या हो जाएगा x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आइडेंटिटी आप लिख लेना। ठीक है, x स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a प्लस b इनटू क्या होता है x। तो x कितना है हमारा 100 प्लस ab 3 इंटू 7। ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10। बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से थोड़ा केयरफुली करें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 है 3 भी आप सॉल्व कर जाएंगे। कितना आएगा 11 11 2 1 नहीं 0 2 1। क्लियर? ये हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा नहीं कि फोर्थ आइडेंटिटी यूज होगा, इसमें से कोई भी आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट तो कहीं ना कहीं डिफरेंट आइडेंटिटीज भी आएंगी, उसको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना इसी। क्वेश्चन नंबर 3 देखे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। कर लोगे आपको आता है बट आइडेंटिटी का यूज करना है। तो थोड़ा सा देखें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6x 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस क्या है y स्क्वायर, जो कि क्वाड्रेटिक है।
तो जरा देखें क्या ये फर्स्ट टर्म में किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, तो लास्ट टर्म में किसी का कंप्लीट स्क्वायर है क्या, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच वाला आ रहा है क्या? अगर कोई आइडेंटिटी का अप्लाई करना है तो देखिए 9x² क्या होगा इसका, 9x² क्या लिखते हैं, 3x² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जरा इसको देखो y² है, क्या हो जाएगा, ये y के स्क्वायर हो जाएगा, 6xy क्या होगा? अगर आप देखो इसमें 3 टर्म है, इसमें से कोई एक आइडेंटिटी यूज होगा, ये वाला होगा, हो सकता है, बट चूंकि ये कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, देखना है थोड़ा सा, ये भी ध्यान रखना है, कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है, तो कंप्लीट स्क्वायर आ किसमें जाता है, या तो ये आएगा या ये आएगा, इसमें तो नहीं आएगा और इसमें भी नहीं है, इसमें आ जाएगा कोई। अब चूंकि सारे का सारा प्लस साइन है, इसमें एक भी माइनस साइन नहीं है, तो कौन सा प्लस वाला आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला। फर्स्ट में ये समझो ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, और ये हमें 2xy चाहिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको 2 3x और दूसरे में y 6xy को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3xy, तो क्या हो जाएगा 9x² प्लस 6xy प्लस y² is equal to 3x² प्लस 2 into 3x into y प्लस y का स्क्वायर। अब आप देखें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, x प्लस y, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा x, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा y, और ये x और ये y और ये 2, ये पूरा x ये पूरा y, ये x और y और 2 यहाँ पे राइट है। क्लियर हो रहा है, बहुत इजी है, आप क्लास 8 में किया है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, तो x क्या है हमारा 3x और प्लस y का होल स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसका फैक्टराइज कर दिया, मींस 3x प्लस y into 3x प्लस y, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा 2.5 से क्वेश्चन नंबर 3। अब जब आते हैं, अच्छा पहले एक चीज और देखें, क्या है ये जो आइडेंटिटीज है 4 आइडेंटिटीज, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके, क्योंकि यही एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको भी और क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई, देखिए सर, x प्लस 1 बाई एक्स वाई स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, है ना, 2। एग्जाम्पल ये दिया हुआ, आपको फाइंड करना है फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। कर सकते हैं, क्या होगा बता सकते हैं आप, बहुत इजी है, फर्स्ट सॉल्व कर देंगे इसको। कैसा आएगा एक्स स्क्वायर, जब आप इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, क्या करेंगे, अगर इसको आप होल स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो हो जाएगा ना, सिंस x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर वाला वैल्यू चाहिए, और स्क्वायर का मतलब जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, और जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, दोनों साइड में करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इससे क्या होगा, अगर इसको ओपन करें, ये हमारा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा y, x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x एंड y, और इसका क्या हो जाएगा 2
का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? जरा देखिए इसका एक्सपेंड किया हमने x प्लस y का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई x का स्क्वायर। इसको देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल क्या बचेगा 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4। x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 4 और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर -2। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर हुआ क्या? कैसे आया x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? वेरी सिंपल, ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके। क्लियर है? आप में एक और पार्ट सेकेंड पार्ट दे रहे हैं इसको आप ट्राई करना है। x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 4 निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं आप। ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या हुआ है। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे आप, इसका फिर से स्क्वायर करके यहां पे कंटिन्यू करेंगे तो फिर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ट्राई करना। क्लियर है? एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप फिर से उसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल फर्स्ट मान लो, एग्जांपल फर्स्ट। क्लियर? एग्जांपल फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। एक और दे है क्वेश्चन सेम ऐसे ही बट वहां पे इसका माइनस हो जाएगा। एग्जांपल 2 इफ x minus 1 by x is equal to 3 तो फाइंड फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर। ये करना है आपको, प्लस है सॉरी प्लस है। ठीक है कर सकते हैं सेम वैसे ही। और सेकेंड पार्ट में निकालना है आपको। मैं क्वेश्चन दे रहा आप ट्राई करना। आपके पास अगर बुक नहीं है कोई एनसीईआरटी के अलावा दूसरी कोई बुक नहीं है तो आप इसको ट्राई करो। और क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर ये हो गया एग्जांपल 3 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है आपको फाइंड करना है वैल्यू। फाइंड फर्स्ट x minus 1 by x और सेकेंड पार्ट x plus 1 by x, x plus 1 by x। क्लियर है? ये आप कर सकते हैं, ये प्लस करो पहले प्लस लास्ट में माइनस, कैसे भी कर सकते हो आपके ऊपर है। पहले जो भी निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करते रहना। इसका यूज क्या है, कैसे हो सकता है। ठीक है कुछ हम इंपोर्टेंट कॉलरी लिखवा रहे हैं इसी फार्मूले से रिलेटेड, कुछ इंपोर्टेंट कॉलरी इसी में थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इंपोर्टेंट कॉलरी कहते हैं इसको, इंपोर्टेंट कॉलरीज। कोरोलरीज है। फर्स्ट जो इंपोर्टेंट है लिखवा रहा हूं। ठीक है एक लिखो x माइनस पहले x प्लस y का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। जैसे ये जो है हमारा x प्लस y का होल स्क्वायर, इसको और एक दूसरा जो फॉर्म है लिख सकते हैं माइनस के फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा 4xy। आप पूछेंगे कैसे, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना और इसको एक्सपेंड करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा, तो वो प्रूफ हो जाएगा। आप एक्सपेंड करके देख लेना। सेकंड माइनस के टर्म में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस y
माइनस 4xy। क्लियर? और भी सारे जब से जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे एक ही फार्मूले से दूसरा फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ये नॉर्मल यूज हो रहा है बार बार, इसलिए इसमें लिख ले रहा है x प्लस 1/x है, इसके बाद क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा माइनस में क्या होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। जब आप इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी सारे कॉलोरियस फार्मूले ज्यादा लिखने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप जब उसका प्रैक्टिस करेगा तो ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन और दे रहा है, आप ट्राई करना। आपको प्रैक्टिस करना है, इस सेक्टर से जितना से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए फायदा, सॉरी आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछना। क्लियर है? और आएगा, प्रैक्टिस करेगा तो जरूर आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 8 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। अनदर क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 4। फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड किया फर्स्ट x y कितना होगा, x y कितना होगा आपको निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? वेरी गुड, आप ट्राई करना। और भी क्वेश्चन दे, आप अभी ये ट्राई करो। इतने क्वेश्चन हो गए, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी आपके जो बुक में है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इससे आप ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, जरा 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं। इस आइडेंटिटी को लेते हैं, थोड़ा इसका यूज करना है। जो थर्ड आइडेंटिटी है उसका आपको क्या करना है, यूज करना है। फोर्थ तो इजी है, फोर्थ कर लिया आपने, फोर्थ में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका देता है, आप सॉल्व करके लाना, कैसे सॉल्व करते हो। फोर्थ आइडेंटिटी का, थर्ड आइडेंटिटी का यूज करना है। क्वेश्चन और क्वेश्चन आप ट्राई करते रहना। 1 माइनस x 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर का 4। इस आइडेंटिटी का यूज करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखेंगे कुछ आएगा, फिर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लास्ट में ये आ जाएगा, एक सिंगल टर्म आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई करना है, क्या करना है, सिंपलीफाई। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। 2 चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1/x। ये मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेगा तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर इज एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो जाओ तो नहीं है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं और आप ट्राई करना। 3x माइनस 1/3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/3x 3x माइनस 1/3x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके बाद जो हमारा न्यू सेंस जो नया आइडेंटिटीज होगा उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करना है। कुछ एग्जांपल्स, सॉरी कुछ हमने क्वेश्चन दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं,
इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके। तो आप ट्राई करना। थैंक यू।